हेलो प्यारे बच्चों, हम समझ रहे थे चैप्टर 13। उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने पूरी कंप्लीट अच्छे से समझ ली है। यदि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कोई डाउट है तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्लेलिस्ट से जाके देख के आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, हम पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर अपन जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा अपन डायग्राम बना के फिर उसका अपन हल बनाएंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस है जो एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। देखो हमें सबसे पहले एक ठोस बनाना है। अब ये कह रहा है कि एक अर्धगोले पे शंकु खड़ा है। तो देखो मैं बना के बता रहा हूं आपको। तो मैं पहले क्या करता हूं, एक अर्धगोला बना लेता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक अर्धगोला बना लेता हूं। तो ये मैंने क्या किया, एक अर्धगोला बना लिया। फिर इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एक शंकु खड़ा करना है। तो इस पे अपन क्या कर देते हैं, एक शंकु खड़ा कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, इस पे एक शंकु खड़ा कर दिया। अब क्या कह रहा है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, यानी ध्यान से सुनो, दोनों की त्रिज्या समान है। तो देखो ये सेंटर पॉइंट रहा और इससे हम इस कोने तक जाएंगे तो ये हमारे पास रेडियस आएगी, ये रेडियस आ जाएगी जिसका वैल्यू हमें कितना दे रखा, 1 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, ये जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और ये जो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। सभी को समझ में आ गया। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हमें कि इस शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यहां से लेके ये जो आधार है उस आधार के केंद्र तक, इसको हम एच कहते हैं। ये एच हमें किसके बराबर दे रखा है, उसके त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये एच हाइट भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, ये जो ठोस बनाया इस ठोस का हमें आयतन निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं, फिर अपन उसका मान रख के आंसर निकालेंगे। तो ध्यान से समझो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा तो प्रॉपर वे बता रहा हूं, ऐसा का ऐसा आपको सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम में बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ठोस का आयतन बराबर। अब देखो ये ठोस है ना, वो दो आकृतियों से मिलके बना है। एक तो हमारे पास क्या, अर्धगोला। तो मैं लिख देता हूं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। और इसमें प्लस कर देंगे, ऊपर क्या बना हुआ है, शंकु। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब ध्यान से देखो, अर्धगोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो इनके जितने भी गोले का, शंकु का, बेलन का, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके इन सभी के वीडियो देख के आप अच्छे से इनके फॉर्मूले समझ सकते हो और आप उनको याद भी कर लोगे। मैंने ट्रिक्स के साथ आपको सारे फॉर्मूले याद करना सिखाया और समझाया है, तो आप उन वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए, आपको इन सबके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देखो अर्धगोले का जो आयतन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है, देखो पूरे गोले की बात करूं तो उसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अर्धगोले का आधा कर दूंगा तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। फिर प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो उसका 1/3 कर दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले समझना जरूरी है, रटने से याद नहीं होंगे। आप इनको समझ के और फिर याद करोगे तो बहुत आसानी से आप लंबे समय के लिए याद करके रख लोगे। ओके, अब देखो, हाँ तो अपने इनमें जो जो मान रखना है वो मान देख लेते हैं। देखो पहले मैं यहाँ शंकु की बात कर लेता हूँ। शंकु के लिए हमें रेडियस चाहिए जो हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और हमें हाइट चाहिए वो भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास अर्धगोला है। अब अर्धगोले का आयतन आप निकालोगे तो उसके अंदर आपको पता है ओनली रेडियस ही चाहिए, जो रेडियस आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर है। तो हमें सारे मान पता है, बस मान रख दो। तो कुछ कॉमन ले सकते हो, हाँ ले लो, 1/3 कॉमन ले लेंगे। और पाई के पदों में चाहिए तो पाई को भी आप कॉमन ले लो। और क्या कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो जब आपने यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 2r बचा।
फिर प्लस यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे h बचा। अब हमें मान रखना है 1/3। देखो पाई के पदों में चाहिए तो पाई का मान मत रख देना, पाई को पाई रहने दो। रेडियस दोनों, देखो दोनों की रेडियस समान थी इसलिए मैंने यहाँ पे भी स्मॉल आर लिया, यहाँ पे भी स्मॉल आर लिया। अगर रेडियस अलग अलग होती तो मुझे एक को स्मॉल आर कहना पड़ता, एक को किसी अलग से सिंबल से मुझे बताना पड़ता, लेकिन रेडियस इक्वल है तो मैं स्मॉल आर दोनों जगह लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आर का वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू आर 1 है, फिर प्लस में एच पी कितना 1 है। कर लो सिंपल, 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट में 2 को 1 से गुना करोगे 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इस 3 से हम इस 3 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो पाई, और आयतन निकाल रहे थे तो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे कंप्लीट बेसिक मैथ्स और कंप्लीट एनसीईआरटी का हल सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।